नमस्कार दोस्तों, क्या है रहस्य एरिया 51 की? आखिर क्या छिपा है उस एरिया 51 के अंदर? वहां के गवर्नमेंट कहते हैं कि इस जगह पर नई नई हथियार और वेपन की टेस्टिंग की जाती है। तो वहीं कुछ लोगों को ये कहना है कि 2 जुलाई 1947 को इस जगह पर आंतरिक से एलियंस आ गिरता है और उस एलियंस के ऊपर कई तरह के एक्सपेरिमेंट की जाती है। उस एरिया को लेकर इतनी हार्ड रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है कि कोई आम जनता को 10 किलोमीटर दूरी रखा जाता है। उस एरिया के ऊपर ना तो आप कोई ड्रोन उड़ा सकते हो और ना ही कोई आप हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन उड़ा सकते हो। यहाँ तक कि आप कोई भी पिक्चर नहीं निकाल सकते हो सैटेलाइट के द्वारा। सेल्फ प्रोक्लाइम्ड फिजिक्स बॉब लेजार को यह कहना है कि वो पहले एरिया 51 के सेक्टर S4 में काम करते थे और ये रिसर्च करता था कि एलियंस का जो व्हीकल होती है वो कैसी उड़ता है। और उन्होंने 1989 में ये भी क्लेम करता है कि एलियंस अर्थ पर हजारों सालों से विजिट करते आ रहा है और आगे भी करते रहेंगे। एक और इंसान रॉबर्ट लजार, ये भी बंदा जो कि उसी एरिया 51 के एनर्जी डिपार्टमेंट में काम करने का दावा करता है। उनका ये कहना है कि यूएफओ का जो फ्लाइंग रिसोर्स होते थे उनको हार्नेस करने का काम करते थे लार्ज हार्नेस मशीन के द्वारा। फिर 2004 में डैम वानिश नाम के एक व्यक्ति, उनको ये कहना था कि जो एलियंस की बॉडी में वायरस होते थे वो उनको निकालकर कंप्यूटर लैंग्वेज के जरिए कम्युनिकेट करने की कोशिश करता था। उस एलियन का नाम बताया जाता है जेरोड। लेकिन दोस्तों, इस एरिया 51 को रहस्यमय और भी बन जाता है जब वहाँ के गवर्नमेंट ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर देता है कि ये एरिया 51 हमारे देश में एग्जिस्ट नहीं करती है। लेकिन 2013 में CIA की टीम ने पब्लिकली इस एरिया का होने का सच बता देता है। वहाँ के गवर्नमेंट को ये कहना था कि इस एरिया में ऐसा कुछ खास नहीं है, सिर्फ यहाँ पर नई नई न्यूक्लियर टेस्टिंग की जाती है, नए नए वेपन की टेस्टिंग की जाती है। लेकिन दोस्तों, एक और सवाल यहाँ पे उठता है कि अगर उस एरिया में कुछ खास नहीं है, सिर्फ नए नए वेपन की टेस्टिंग की जाती है, तो इतनी रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाएगी है? अगर सच में वहाँ कुछ नहीं है, फिर इतनी रोक क्यों है उस जगह को लेकर? एयरक्राफ्ट अलाउ नहीं है, सैटेलाइट फोटो आप नहीं खींच सकते हो, जनरल पब्लिक को अलाउ नहीं है वहाँ पर जाना। यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने ऑफिशियली ये अनाउंस किया कि इस एरिया 51 हमारे देश में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो आखिर ऐसा क्यों इस एरिया को छुपाने की कोशिश की जा रही है? आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में एरिया 51 के रहस्य को जानने की कोशिश करते हैं। Area 51, yes, that spot near Las Vegas, famous for extraterrestrial conspiracy theories. Now, millions say they're going to visit after a post went viral on Facebook, and officials are on alert. We'll read. Astronaut theorists say yes and insist that the truth about Area 51 was actually revealed decades ago. आप में से कई लोग ने हॉलीवुड की लोकप्रिय फिल्म मैन इन ब्लैक तो जरूर देखी होगी। इस फिल्म में दिखाया जाता है कि आम लोगों से दूर अमेरिकी सरकार का एक गुप्त ठिकाना होता है जहां पर एलियंस आकर रुकता है। इस फिल्म को देखने के बाद एक सवाल जरूर उठता होगा कि क्या हकीकत में भी कोई ऐसा जगह है जहां पर एलियंस गुप्त रूप से रहता है? तो आप लोगों को बता दो कि कुछ इसी तरह से एक जगह है जिसका नाम है एरिया 51। कई लोगों को ऐसा मानना है कि यहाँ पर अमेरिकी सरकार ने गुप्त रूप से एलियंस को छुपाया हुआ है। कहा तो ये भी जाता है कि यहाँ पर एलियंस के ऊपर कई तरह के एक्सपेरिमेंट किया जाता है। ये एरिया 51 दोस्तों अमेरिका के नेवाड़ा शहर से 183 किलोमीटर दूर एक रेगिस्तान में मौजूद है। इस एरिया का ऑफिशियल नाम एरिया 51 नहीं बल्कि इस एरिया का रियल नेम नेवाड़ा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज बताया जाता है। ये एरिया 51 निक नेम बताया जाता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ मिलिट्री बेस का। अमेरिकी सरकार का यह दावा कि एरिया 51 एक ओपन ट्रेनिंग रेंज है। यहाँ पर नए नए विमान और हथियारों का परीक्षण किया जाता है। लेकिन दोस्तों, ये एरिया 51 कंट्रोवर्सी में उस टाइम आ जाता है जब यूएसए गवर्नमेंट के द्वारा ये छुपाया जाता है कि ये एरिया 51 हमारे देश में एग्जिस्ट नहीं करती है। लेकिन फिर 2013 में CIA की टीम ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर देता है कि ये एरिया 51 यूएसए में ही एग्जिस्ट करती है। लेकिन फिर यूएसए गवर्नमेंट के द्वारा एक वीडियो जारी की जाती है जिसमें यह बताया जाता है कि इस एरिया में नए वेपन का टेस्टिंग की जाती है और इस एरिया में ऐसा कुछ खास नहीं है जो कि एक मिस्ट्री जैसे लगे। तो इसी वीडियो को देखने के बाद सारे लोगों को दिमाग में एक बात आने लगता है कि जब इस एरिया में ऐसा कुछ खास नहीं है तो फिर इतनी रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाई गई है इस एरिया को लेकर? एयरक्राफ्ट अलाउ नहीं है, सैटेलाइट से आप फोटो नहीं ले सकते हो, उस एरिया के आसपास आप दिखाई नहीं दे सकते हो, यहाँ तक कि उस एरिया का लोकेशन भी शो नहीं करता है इस मैप के ऊपर। तो इसी चीज को लेकर 27 जून 2019 को कैलिफोर्निया में रहने वाले एक व्यक्ति फेसबुक पर एक कैंपेन चला देता है जिसका नाम था द एरिया 51 स्टॉप ऑल ओवर अस। और इस इवेंट को क्रिएट होते ही एरिया 51 एक बार फिर से चर्चा में आ जाता है और लगभग 20 लाख लोग इस कैंपेन से जुड़ जाते हैं। और फिर उसके अगले दिन उस एरिया 51 के बाहर सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं उस एरिया में एंट्री करने के लिए और ये जानने की कोशिश करेंगे इस एरिया के बारे में। लेकिन इतना आसान नहीं था दोस्तों उस एरिया में एंट्री करने के लिए, क्योंकि 365 दिन उस एरिया के बॉर्डर पर लाखों एयरफोर्स 24 घंटे सिक्योरिटी देती है। तो जब उस एरिया के अंदर लोग एंट्री नहीं ले पाते हैं तो बहुत तरह के थ्योरी निकल कर आती है।
तो जिसमें से एक थ्योरी आज तक चर्चा में ही रहता है और ये इस थ्योरी को अनसोल्व थ्योरी माना जाता है। वो थ्योरी ये था कि 2 जुलाई 1947 को यहाँ पर अंतरिक्ष से एक यूएफओ आ गिरता है। यूएफओ का मतलब ये होता है कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। यूएफओ का मतलब ये होता है कि एक ऐसा उड़ने वाला चीज़ जिसका सही आइडेंटिफाइड नहीं किया जा सकता है। तो 2 जुलाई 1947 के दिन यही थ्योरी खूब वायरल हो जाता है कि उस एरिया में आसमान से एलियंस आ गिरता है, मतलब दूसरी दुनिया के लोगों को ये माना था कि एलियंस जो थे उसी एरिया 51 में रह गए, वो कभी वापस अपनी दुनिया में नहीं जा सका। और दोस्तों फिर यही से बहुत सारी कंट्रोवर्सी थ्योरी निकल कर आती है। जैसे बॉब लज़ार नाम के एक इंसान 1980 में ये खुलासा करता है कि वो एरिया 51 की S4 सेक्टर में ऐसे रिवर्स टेक्नोलॉजी इंजीनियर काम कर चुका है। उनका अकॉर्डिंग ये कहना था कि जो एलियंस का व्हीकल होती थी जो सिर्फ कुछ ही घंटों में धरती से दूसरी दुनिया जा सकता है, उस व्हीकल के बारे में S4 डिपार्टमेंट में स्टडी किया करते थे कि एलियंस के व्हीकल कैसे उड़ती है। बॉब लज़ार के अकॉर्डिंग उस एरिया में यूएफओ और एलियंस के पकड़कर उस पर एक्सपेरिमेंट किया जाता था। 1989 में उन्होंने ये डिस्कवर किया था कि एलियंस की एयरक्राफ्ट वर्क कैसे करती है। इसके ऊपर करीब 1 साल तक रिसर्च किए थे और रिसर्च करने के बाद ये पता चलता कि उस एयरक्राफ्ट में एक ऐसा मेटल यूज़ किया जाता था जो एंटी ग्रेविटी क्रिएट करती हो, और एंटी ग्रेविटी होने के कारण एलियंस का जो एयरक्राफ्ट होते थे वो बिना फ्यूल के उड़ती थी। इस मेटल का नाम उस टाइम पर अननोन माना जाता था, जिसका सिर्फ एटॉमिक नंबर 115 नाम से जाना जाता था, जो कि आज के दिन मेटल 115 को मोसलेवियन नाम से जाना जाता है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट इनके द्वारा ये बोला जाता है कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मतलब एलियंस धरती पर हजारों सालों से विजिट करते आ रहा है। उनको ये भी कहना था कि जो एयरक्राफ्ट की स्टडी उन्होंने S4 डिपार्टमेंट में किया था, वो एयरक्राफ्ट एक्चुअली में 40 लाइट ईयर बैक तारामंडल से आया था। एक और थ्योरी के अनुसार 2003 में एक और इंसान रोबोट लज़ार ने ये खुद को ये दावा करता है कि उन्होंने भी एरिया 51 की एनर्जी डिपार्टमेंट में काम कर चुका है। एनर्जी डिपार्टमेंट में वो एक फ्लाइंग सोर्स यानी कि यूएफओ के एनर्जी के हार्नेस करने के काम करते थे एक लार्ज हार्नेस मशीन के द्वारा। फिर 2004 में एक और इंसान सामने आता है जिनका नाम था डैन बुनिश, और उनका ये दावा किया जाता था कि वो एलियंस वायरस को एलियंस की बॉडी से निकालता था और फिर उस वायरस को कंप्यूटर लैंग्वेज के जरिए कम्युनिकेट करने की कोशिश करता था। उनके हिसाब से एक और स्टेटमेंट निकल कर आता है कि उस एरिया 51 में 2 व्यक्ति काम किया करते थे जिसका नाम बताया जाता है वाली कास्जा और बॉब्स फ्रोस्ट। इन दोनों व्यक्ति एरिया 51 में काम करते करते सडनली उनको इलनेस होने लग जाता था और थ्योरी के अनुसार वहाँ पर कुछ बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे, जिनमें से ये दोनों व्यक्ति इन्फेक्ट हो गए थे और आखिर में अनफॉर्चुनेटली उनकी मौत भी हो जाती है। जब पोस्टमार्टम हुआ तो डॉक्टर ने जो स्टेटमेंट जारी किया वो बिल्कुल घबरा देने वाली स्टेटमेंट थी। उनके रिपोर्ट में जो भी कुछ आया था वो डॉक्टर को समझ से बाहर था कि रिपोर्ट के अनुसार उनके शरीर में हुआ क्या था। उनके बॉडी में एक ऐसा सब्सटेंस मिल रहा था जो कि इस धरती पर एग्जिस्ट ही नहीं करती है, और आज तक उन दोनों व्यक्ति की मौत के कारण एक मिस्ट्री ही बनकर रह जाता है कि वो कौन सा एलियन चीज या वो कौन सा वायरस था जिससे इन दोनों लोग इन्फेक्ट हुए थे। एक और थ्योरी के अनुसार साल 1997 में कोस्ट टू कोस्ट एक रेडियो शो में एक अनजान व्यक्ति का कॉल आता है जो कि ये क्लेम करता है कि वो पहले उस एरिया 51 में काम कर चुका है। उस व्यक्ति का ऑडियो पूरे सोशल मीडिया पर तहलका मचा कर रख दिया था। पहले आप इस ऑडियो को सुनिए। Hello, Art. Yes. Hi. I don't have a whole lot of time. Well, look, let's begin by finding out whether you're using this line properly or not. Area 51. Yeah, that's right. Were you an employee or are you now? A former employee. Former employee. I was let go on a medical discharge about a week ago, and I've kind of been running across the country. Oh man, I don't know where to start. They're gonna they'll triangulate on this position really soon. So you can't spend a lot of time on the phone. So give us something quick. Okay. Okay. What we're thinking of as aliens are they're extra-dimensional beings that an earlier precursor of the space program made contact with. They are not what they claim to be. They have infiltrated a lot of aspects of the military establishment, particularly the Area 51. The disasters that are coming, the military. I'm sorry. The government knows about the Discharge.
अनजान व्यक्ति हद से ज्यादा घबराया हुआ था। उन्होंने आर्ट बेल को ये बताया कि उनकी जान का खतरा है, इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ आप इसे गौर से सुन लो। उन्होंने ये बताया कि एलियंस रियल में एग्जिस्ट करती है एरिया 51 में। यूएफओ के ऊपर रिवर्स इंजीनियर करके उस पर रिसर्च किया जा रहा है। इतने में ही सैटेलाइट कनेक्शन कट हो जाती है और फिर कॉल कट हो जाता है। लेकिन फिर 7 महीने के बाद उसी अननोन पर्सन का कॉल आता है आर्ट बेल के पास और जिक्र करता है कि पिछले वाली कॉल फेक थी। लेकिन उस व्यक्ति की घबराहट से ये सवाल उठता है कि अगर वो कॉल फेक था तो इतनी टेंशन में क्यों था, क्यों उसी टाइम सैटेलाइट की कनेक्शन कट हो जाती है। दोस्तों, ये अननोन कॉल आज तक एक मिस्ट्री ही बनकर रह गया है। फिर 1947 में नेवाडा के पास एक जगह है जिसका नाम था राचेल। 2020 के सेंसस के अनुसार इस जगह पर सिर्फ 48 लोग ही रहते थे। इस जगह पर बहुत बार एलियंस देखे जाने का दावा किए जा रहे थे। एलियंस के बार बार देखे जाने के दावे पर एयरफोर्स की टीम ने इस पर जांच करना शुरू कर दिया था। इस मिशन का नाम रखा जाता है प्रोजेक्ट ब्लू बुक और इन 20 सालों में करीब 1200 जांच किए गए थे। लेकिन इस 20 साल में इसका कोई भी एविडेंस एयरफोर्स की टीम को नहीं मिला जिससे ये साबित हो सके एलियंस या यूएफओ मौजूद है। और कोई सबूत न मिलने पर साल 1969 में ब्लू बुक प्रोजेक्ट को फाइल क्लोज कर देता है। लेकिन एलियंस के होने का दावा खत्म नहीं होती है। सौतन नेवाडा में भी एलियंस देखने की दावा किए जाने लगे। दोस्तों, आज तक नई नई कंस्पिरेसी थ्योरी निकल कर आती रहती है इस एरिया 51 को लेकर, लेकिन टिल नाउ ऐसा कोई भी एविडेंस साइंटिस्ट या रिसर्चर्स को हाथ नहीं लगा है जिससे ये प्रूव हो सके कि एलियंस यहाँ पर मौजूद है। लेकिन उस एरिया को लेकर एक बात 100% एविडेंस है कि वहाँ पर नए नए हथियार या वेपन्स की टेस्टिंग की जाती है। तो वीडियो यहीं पर खत्म होती है दोस्तों। तो चलते हैं, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।